भारत के वैश्विक व्यापार परिदृश्य के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है। जीनत कुरैशी ने इतिहास रचते हुए कांच की छत को तोड़ दिया है। वो पहली भारतीय महिला बनी है जिन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत GCC इंडिया ट्रेड कमिश्नर की उपाधि दी गई है। उनकी ये नियुक्ति लग्जरी डिप्लोमेसी में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां वो उच्च स्तरीय वाणिज्य, सांस्कृतिक आदान प्रदान और द्विपक्षीय सहयोग के केंद्र में खड़ी हैं। दुबई से पहली बार भारत आने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर जीनत कुरैशी का भव्य स्वागत हुआ। परिजनों, मीडिया, प्रशंसकों और आधिकारिक प्रतिनिधियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत कर उन्हें भारत की उपलब्धि और गर्व का प्रतीक बताया। ये पल न केवल उनके करियर की उपलब्धि था, बल्कि भारत में महिला नेतृत्व की प्रगति का उत्सव भी। सबका प्यार और सपोर्ट है जो मेरे को ये मुकाम भी मिला, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका, और आप लोगों का भी। आप लोग आए हैं मेरा स्वागत करने के लिए, थैंक यू सो मच। मैडम आपको जो सम्मान मिला है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके का रहा, कैसा माहौल था थोड़ा। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट वुमेन जिसको पहला इंडिया से बनाया गया है ट्रेड कमिश्नर, और प्लस मेरे पास डुअल डिप्लोमेट रोल भी है। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, लाइक फर्स्ट वुमेन जिसको डुअल रोल मिले हैं। आप एक्ट्रेस भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे दोनों के बीच में कैसे आप कॉम्बिनेशन बिठा पाते हैं? देखिए यही तो होता है मकसद, आप लाइफ को कैसे बैलेंस करके चलते हैं। ठीक है, जब अगर आप बैलेंस करके चलते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो और रही मेरी बॉलीवुड से रिलेटेड, मेरा खुद का जो चैनल है बॉलीवुड फ्राइडे, आप लोग सभी जानते हैं, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है उसको भी हम अपना बहुत ही बढ़ा रहे हैं आगे इंटरनेशनल लेवल पर। मैडम आप कैसा महसूस होता है कि आप दुबई और भारत के बीच एक ब्रिज का काम करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, तभी तो ये मुकाम हमें जब मिला है, इसको क्यों नहीं यूज़ करेंगे। हम सबको, अपने इंडिया को और आगे प्रमोट करेंगे, बल्कि गल्फ वाले जो लोग हैं उनको भी इंडिया लेके आएंगे। तो ब्रिज का तो ऑब्वियसली काम है ही है। कैसा महसूस होता है मैडम दुबई में इंडिया के बारे में क्या छवि? देखिए मेरे को तो अपने लिए बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैं एक रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने इंडिया को इतने मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, तो मेरे लिए तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है। जो आपकी फिल्मों का लोकेशन हो रहा है, किस तरीके से आप उसको मूवमेंट कर रही हैं, और क्या आपका उसमें रोल है, पार्टिसिपेट किस तरीके से आप? देखिए फिल्म प्रोडक्शन तो हमारा पहले से ही है, तो जो हमारा पहले इंडिया में भी हो रहा था और अब वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है, और आप ग्लोबली भी देखेंगे उसको जल्दी ही। तो आजकल इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जाए तो बहुत बड़ा फोकस है आजकल इंटरनेट सर्विस, टेक्नोलॉजी सर्विस बहुत ज़्यादा है, और AI भी आ रही है, उसमें बहुत चीज़ें बहुत एक शॉर्ट फॉर्म में हो जाती है। तो आप क्या देखते हैं उसको, AI को किस तरीके देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर? देखिए बॉलीवुड फ्राइडे जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है उसने हमेशा से ही पहले से एडवांस चीज़ें ही करी हैं, और वो एडवांस चीज़ें करते ही आ रहा है, और इंटीग्रेटेड भी करा है। अब जो AI है उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे आने वाले सॉन्ग्स हैं या फिर हमारी मूवीज़ हैं, तो हम उसको प्रमोट करते हैं, और हम देखिए जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ चलते हैं। मैडम आपका आने वाला प्रोजेक्ट आप शेयर करना चाहें और क्या क्या करना है? प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत सारे आ रहे हैं, अभी हमारे नए सॉन्ग्स आ रहे हैं, कम से कम 8 सॉन्ग्स हमारे रिलीज़ होंगे बैक टू बैक, और 3 मूवीज़ रिलीज़ होंगी बैक टू बैक। मैडम समाज से अब हैं, समाज बहुत सी बंदिश भी रहती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि कई बार जो महिलाएं खासकर बाहर निकलने लगे, आप जैसे सेलिब्रिटी बाहर निकली हैं, समाज को एक आईना दिखा रही हैं, तो क्या कहना चाहती समाज के लिए? देखिए अब वो टाइम नहीं रहा है, टाइम चेंज हो गया है, और मैं आपको कहूँ कि एज अ वुमेन, एज अ मुस्लिम वुमेन, मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला है मेरे घर वालों से, मेरी फैमिली से। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और यही किया मोटिवेट कि आपको जो करना है आप वो करें। और मैं चाहती हूँ कि मैं हर फीमेल के लिए एक सिंबल बनूं कि हाँ ठीक है, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट आपकी इंटीरियर में बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है, क्या कहते हैं आपने, क्या क्या सेलिब्रिटीज़ में क्या क्या इंटीरियर किस तरीके से आप देखती हैं? और आजकल जो नई चीज़ें हैं वो इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा मायने रखने लग गई है, लोगों की पहचान, कलर, और एक उनके अंदर की लोगों को नज़दीक किस तरीके से खींचा जाता है। देखिए वही जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रेंड के साथ अगर आप जाओगे, अगर आप अप टू डेट रहोगे, आपको एक्सपोजर मिलता रहेगा, तो आप हमेशा अप टू डेट डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है ना। और हमारी जो टीम है पहले से ही शुरू से एक्सपोजर हम उसको देते हैं, हम पेरिस जाते हैं, हम इटली जाते हैं, और जहाँ जहाँ जो लेटेस्ट ट्रेंड होता है हम वो अपने क्लाइंट्स को देते हैं। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन 100%। थैंक यू मैम। कुछ रिपोर्टर्स आपका फोटोग्राफ भी लेना चाहते हैं।